हेलो दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी मेहतो और पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स डिस्काउंट। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। डिस्काउंट बट्टा छूट, ये मार्केट के वैल्यू के आधार पर चैप्टर है। इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम मार्केट में जाएंगे और देखेंगे किसी पंखे का अंकित मूल्य वो 150 रुपये है। अगर उस पर दुकानदार 20% की छूट दे हमें, तो कितने रुपए का हम खरीद कर लाएंगे, उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो देखेंगे 150 जो वैल्यू है उस पर 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% का डिस्काउंट कितना होता है। यहाँ से 20% की अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये होती है 1/5, लेकिन यहाँ पर वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट देखते हो 20% का डिस्काउंट देगा 100 पर, तो 80/100। यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, और 15 से जब 8 का गुणा करेंगे तो ये होता है 120 रुपये। हमें 20% की छूट देने पर वह 120 रुपये का विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य 150 पर 20% की छूट देकर 120 अंकित मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इससे भी बेस्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 475 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। 475 रुपये अंकित है किसी जूते के मूल्य पर, उस पर 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर मूल्य कितनी रुपए छूट होगी, ये पूछ रहा है वो। 475 पर 15% छूट देगा तो कितने परसेंट छूट, कितने रुपए छूट होगी। तो देखेंगे 475 गुणा 15 छूट दे रहा है तो कितने रुपए, तो 15 की वैल्यू पूछ रहा है वो, 15/100। जब इसे काटेंगे 5 से तो ये 3 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार, तो 3/20 हो जाएगा। तो देखेंगे ये होता है, 5 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 5 से ये काटेंगे तो 9 और 5 95 बार। जब 3 का 95 में गुणा करेंगे तो ये होता है 285/4। 3 का 95 में गुणा करेंगे 285, बट्टे में ये 4 आएगा। तो बस यही निकालना था हमको, कितने रुपए छूट होगी। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना होता है, ₹71.25 रुपये। 285, जब हमने 3 का जब 95 में गुणा करा तो 285, और यहाँ पर बट्टे 4, उसे इतना ही छूट होगी, 71.25 की छूट होगी। जब वह 475 रुपये की वस्तु पर किसी वस्तु पर 475 अंकित करेगा और 15% की छूट देगा, तो छूट का जो रुपया होगा वो होगा हमारा 71.25। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेस्ट ट्रिक के साथ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु को, थोड़ा इससे टाइप चेंज है। देखेंगे किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो कोई अंकित मूल्य उस पर वो 14% का बट्टा दे रहा है, फिर वह 387 रुपये में बेच रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। तो हमारा 14% उसने कम कर दिया, तो कितना बचा 86%। 100 में से 14% चला गया, तो 86% जो बचा वो कितने के बराबर है, 387। 14% का बट्टा देने के बाद ही तो 387 का बेच रहा है, 387 का बेच रहा है, तो 86 बराबर कितना होगा हमारा 387। तो यहाँ से 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इस 86 से हमारा ये घटेगा 4.5, 4.5 बार। तो ये पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य पर ही हमने 14% का छूट दी थी, तभी तो हमारा 86 आया था। तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा 100। तो जब 100 का हम 4.5 में गुणा करेंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 100% कितना होगा 450 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वो कह रहा है 14% का बट्टा देकर 387 रुपये की बेच रहा है, तो 14% का हमने 100% अंकित किया है, उस पर 14% का बट्टा दिया है, तो 86 रुपये में 86% में हमने
387 की बेची, तो हमने देखा है 1% की वैल्यू यहाँ से 4.5 आ रही है, तो हमको अंकित मूल्य निकालना, तो 100 बराबर अंकित मूल्य, तो 100 बराबर कितना होगा 450 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बेस्ट क्वेश्चन इससे भी चेंज और बेस्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे मौसम समाप्ति के बाद, जैसे अभी सर्दी के, हम समझेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, कोई वस्तु हमारी सर्दी की है तो गर्मी आने पर उसे बेचा है, तो 800 रुपये की कोई वस्तु है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेच देता है, तो छूट कितने प्रतिशत दी। जब उसने 800 रुपये उस पर अंकित किया था, 736 रुपये में उसे बेचा है, तो छूट कितने परसेंट है मौसम चला जाने के कारण। तो देखेंगे इसका डिफरेंस लेंगे, तो 800 माइनस 736 बराबर कितना होता है 64। अब ये हमारा 64 है, यही 800 का कितने परसेंट है ये पूछ रहा है, तो 64 अपॉन 800 गुणा 100, जब परसेंट निकालते हैं तो गुणा किसका करते हैं 100 का, तो इस 00 से ये 00 कटेगी, 8 से ये 64 कटेगा 8 बार, तो यहाँ से हमारा निकल के आया 8% उसने छूट दी, हमारी छूट 8%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अंकित मूल्य 800 रुपये, उसने मौसम की समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचा है, तो उसने कितने रुपए कम किए हैं 64 रुपये कम किए हैं, और जो 64 रुपये है वो 800 पर कितनी परसेंट के बराबर है, तो वो छूटी हो जाएगी, तो 64 800 का 8% के बराबर है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इससे भी बेस्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसी खिलौने का अंकित मूल्य, खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। कोई दुकानदार है 10% का बट्टा दे रहा है तो 20% लाभ हो रहा है, और वह 20% का अगर बट्टा देगा तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा, मैं ऐसी ट्रिक के साथ कराऊंगा कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी वो ट्रिक। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 10% का जब बट्टा दे रहा है तब तो उसे 20% हो रहा है, लेकिन 20% का बट्टा देगा तो कितना लाभ होगा, तो 100 पर ही उसने बट्टा दिया होगा 100, तो इस पर कितना दे रहा है 10% का, 10% कम होगा 90% बचेगा ना बट्टा देने के बाद। अब ये कह रहा है कि बट्टा देने से दुकानदार को 20% लाभ हो रहा है, जो लाभ हो रहा है वो कितने पर होगा, लागत पर ही होगा 20%, तो ये कितना हो रहा है 120, लागत पर ही लाभ होगा, जो हमने लगाया है उस पर बट्टा देने के बाद ही 20% लाभ होगा, तो 120 हो रहा है। तो यहाँ से ये कितना हमने अंकित किया है 30%, 30 अधिक अंकित किया है कितने पर 90 पर, तो 90 गुणा 100, तो यहाँ से ये देखेंगे तो ये होगा हमारा 100/3। ये जो हमारा बट्टा होगा ये इसके बराबर होगा, इस पर हमने अंकित पर 100 से 100 वो 33 ये होता है 33 से 1/3%, तो ये इतना अधिक अंकित करने के बाद 20% लाभ मिला है। अब ये कह रहा है 20% जो लाभ बट्टा देंगे वो लाभ कितना होगा, तो इस पर हमको 20 निकाल देंगे, बस तो हमारा आंसर निकल आएगा। आपने कहीं ये ट्रिक देखी नहीं होगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी आपको। 100/3 गुणा 20/100, इस 100 से ये कटेगा, यहाँ से 20/3 ये होता है 6 सही 2/3% आंसर। ट्रिक कैसी लगी, अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक जरूर करें वीडियो, और उसने 10% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो हमको जो पहला है, पहले उसने कितनी अंकित की है, जो अंकित मूल्य पर कितना बढ़ा के किया है 100 सही 100/3% अंकित बढ़ाकर अंकित किया है, लेकिन वो 20% की जो छूट देगा वो भी तो उसी बढ़े हुए मूल्य पर ही देगा, तो हमने 20% की जो वैल्यू निकाली है वही हमारी लाभ प्रतिशत होगी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, यदि दुकानदार 10% की छूट देता और 8% का लाभ देता है, दुकानदार 480 रुपये पर 10% की छूट भी दे रहा है और 8% लाभ भी कमा रहा है, यदि छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें कितनी छूट दे रहा है 10% की, 10% की छूट देने के बाद भी वो 8% का लाभ कमा रहा है, तो उसने कितना अंकित किया होगा। देखेंगे 100
100 पर कितनी छूट देगा? 10 की। तो -10% इसमें से करेंगे तो ये होता है 90%। ये कह रहा है लाभ कितना कमा रहा है? 8% का। कितने पर कमा रहा है? लागत मूल्य पर। लागत पर या अंकित पर? तो वो कितना होगा? 108। तो यहाँ से कितना अधिक अंकित किया है उसने? 18। कितने पर? 90 पर। तो ये 18 कितना होगा 90 का? 100। 18 से ये पाँच बार और 5 से ये कटेगा 20%। 20% ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि वह छूट नहीं देता तो उसने कितना अंकित किया होगा? 20% अंकित किया होगा, तब 10% छूट देने के बाद में 8% लाभ कमा रहा है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 20% ही लाभ होता, बस 20% लाभ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बेस्ट ट्रिक के साथ 10% वो कम कर रहा है, फिर भी 8% कमा रहा है। तो कितना कमाया उसने? 18। 18 20% है, तो ये 20% कितना होगा? 120। 120 उसने अंकित किया होगा, 120। लेकिन 100 में से घटाएंगे, 100 से घटाएंगे तो 20% ही बचेगा, तो हमें 20% ही लाभ होगा अगर वो छूट नहीं देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रहीम ने एक टीवी सूची मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। कोई टीवी का सूची मूल्य अंकित मूल्य एक ही होता है, उस पर 20% छूट पर खरीद रहा है। यदि वह उसे 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये और बच जाते। 20% पे खरीद रहा है, अगर वह 25% पे खरीदता तो 500 रुपये और बच जाते। तो रहीम ने टीवी कितने रुपए में खरीदा? यहाँ पर सूची मूल्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने रुपए में खरीदा। तो देखेंगे हमने कितने रुपए में खरीदा है। 20% और 25% पे अगर वह खरीदता, 20% पे खरीद रहा है, 25 पे खरीदता तो 500 रुपये बच जाती। तो इन कितने परसेंट अधिक और छूट मिल जाती? तो 500 रुपये बचते। 25 और 20 का डिफरेंस लेंगे तो ये होता है 5%। 5% और अधिक छूट मिलती तो उसे 500 रुपये बचते। 500 रुपये बचते। अब यहाँ से 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो होती है हमारी 100। ये पूछ रहा है कितने रुपए में खरीदा। उसने जो सूची मूल्य से 20% छूट पर दी तो खरीदा था, तो 100 पर उसने कितनी छूट मिली? 20 की। तो कितने में खरीदा? 80% में। 100% से 20% की छूट मिलने पर वह 80% में खरीदा है। तो यहाँ से हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 80% कितना होगा? 80% बराबर 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक के साथ किया है, वो वेरी सिंपल। वो कह रहा है 20% छूट पर खरीद रहा है, 25 में खरीदता तो 500 रुपये अधिक में बच जाते। तो 5% और छूट बढ़ेगी तो 500 रुपये मिले बच जाएंगी। तो 1% हमें 100 के बराबर है। तो यहाँ से पूछ रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है, 20% की पहले छूट दे रखी है उसने, तो 80% में तो खरीदा है, तो 80 की वैल्यू हमारी 8,000 रुपये होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें कह रहा है एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 25% कमीशन मिलता है। कोई एजेंट है कपड़ा बेच रहा है, यदि वह 100% बेच देगा तो उसे 25% कमीशन मिलेगा। यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या होगा? 2.5% कमीशन मिल रहा है। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री जब वो है 100% कपड़ा बेच देगा तब उसे 2.5% कमीशन मिलेगा। और उसे अगर 12 रुपये 5 पैसा कमीशन चाहिए तो उसे उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखेंगे हम यहाँ से 1% के बराबर कितना होगा? 2.5% हमें दिया हुआ है 12.5। तो ये 1% यहाँ से निकालेंगे हम, तो 1% तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा। 25 से हम 125 काटेंगे तो ये कटेगा 5। तो वह कितना कपड़ा बेच देगा तब उसे इतना मिलेगा। तो ये 1% बराबर 5 है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर 500। 500 रुपये का जब वह कपड़ा बेच देगा तब उसे 12 रुपया 5 पैसा कमीशन मिलेगी। एक दिन में 500 रुपये के उसने कपड़े बेचे होंगे तब उसे
₹12.05 मिले। यही 500 का 2.5% यही होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिक के साथ। यहाँ से हमने 2.5% की वैल्यू हमें दी हुई है, 1% निकालिए। 100% निकलवा रहा था, निकाल दी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े पर 20% छूट पर उपलब्ध हैं। जो 180 रुपये भाई के जुराब हैं वो 1 दर्जन जोड़े हैं। 1 दर्जन जोड़े 180 रुपये भाई में बताए गए हैं, उस पर 20% छूट उपलब्ध है। तो 48 रुपये में ऐसे ही जुराब कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। 180 रुपये में बताए गए हैं 1 दर्जन जोड़े, उस पर 20% छूट है। तो देखेंगे हमें कितने रुपए का पड़ा है एक। तो जब 180 है, 180 पर 20% की छूट देंगे तो ये होगा हमारा 80/100। इस 0 से ये 0 कटेगी, इससे ये कटेगा। जब 18 को हम 8 से गुणा करेंगे तो ये होता है हमारा 144। 144 रुपये में हमने 1 दर्जन जोड़े खरीदे, तो हमें एक जो जुराब है वो कितने रुपए का पड़ा। तो 1 दर्जन, तो 1 जुराब हमें पड़ेगा, यहाँ से 12 का भाग देंगे तो कितना होगा ये 12 बार। तो एक की वैल्यू है 12। ये पूछ रहा है 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो 48 में हम 12 का भाग देंगे। 12 का जब 48 में भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार जाएगा, 4 जोड़े। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 48 रुपये में 4 जोड़े खरीदे जा सकते हैं। 180 रुपये भाव निर्धारित किया है। 1 दर्जन जोड़े का मतलब 12 जोड़े का, उस पर 20% छूट है। तो 144 रुपये में 12 पड़ जाएंगे। तो एक जोड़ी का मूल्य हमें 12 रुपये निकल के आया है। तो 48 का पूछ रहा था, 48 में कितने खरीदे जाएंगे। 48 में 4 जोड़े खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये मैंने वीडियो का सरल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसकी मूल लागत क्या है, ये पूछ रहा है। जो मूल्य 20% की छूट देने के बाद है वो 64 है। तो 20% छूट से मूल्य पहले क्या था, जो मूल लागत थी हमारी वो क्या थी। तो देखेंगे इसे 20% बराबर कितना होता है 1/5। 5 हमारी मूल लागत, हमें छूट कितनी मिल रही है 1 रुपये की। तो हमारी 5 जो मूल लागत है वो 5 और छूट का 4। तो 5:4 मतलब 5 और 4 का रेशियो बनेगा हमारा छूट से पहले का और छूट से बाद का। तो 4 बराबर हमारी कितनी दी हुई है 64। तो ये कितने टाइम है 16 टाइम। तो यहाँ से पूछ रहा है ये मूल लागत कितनी है। तो इसमें 5 में 16 का गुणा करेंगे तो ये होता है 80 रुपये। उसकी जो मूल लागत है वो हमारी 80 रुपये निकल के आई है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।